प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक बार एक सेठ जी थे जो बहुत ही ज़्यादा धनवान थे। उनकी कई फैक्ट्रियां और दुकानें चलती थीं। वह अपनी किसी फैक्ट्री का दौरा करके घर पहुँचे। देखा तो परिवार के लोग शाम की आरती कर रहे थे, लेकिन सेठ जी कर्म पर भरोसा रखते थे, भक्ति पर नहीं। आरती की तरफ ध्यान न देकर वह सीधे अपने कमरे में चले गए और अपना हिसाब किताब देखने लगे। तभी अचानक उनके सीने में दर्द शुरू हो गया और उन्हें घबराहट महसूस हुई। तो उन्होंने अपने नौकर को बुलाया और कहा कि जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करे। शहर के बड़े बड़े डॉक्टर तुरंत वहां उपस्थित हो गए। उन्होंने हर तरह से सेठ की जांच पड़ताल की और कहा, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको कुछ भी नहीं हुआ है। हो सकता है कि किसी टेंशन की वजह से आपको घबराहट हो रही है। नींद की दवा ले लीजिए, आज आप आराम करिए, सुबह तक आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। डॉक्टर चले गए, लेकिन सेठ को बहुत उलझन महसूस हो रही थी। उसने शाम का खाना भी नहीं खाया। दवा खाकर सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन रात के 3 बज गए और उसे नींद नहीं आई। फिर उसने कमरे से बाहर निकलकर बगीचे में टहलना शुरू किया। वहाँ भी उसको चैन नहीं मिला। वह गेट से बाहर निकलकर सड़क पर चलने लगा। चलते चलते अपने अतीत को सोचते वह काफ़ी दूर निकल गया और उसे पता भी न चला कि वह कितनी दूर निकल आया है। एक ऊंचा टीला दिखाई दिया। वह उस पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो एक झोपड़ी से रोने की आवाज़ आ रही थी। उसने सोचा जाकर पूछूं। फिर उसे लगा कि हटाओ, मुझे क्या लेना देना, लेकिन उसका मन नहीं माना। वह झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ा। झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। एक महिला ने दरवाज़ा खोला। सेठ ने कहा, बहन जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपका रोना सुना तो इधर चला आया। आपको क्या परेशानी है? आप क्यों रो रही हैं? उस महिला ने कहा कि जो ज़मीन पर पड़ी है यह मेरी बेटी है, इसका ऑपरेशन होना है, लेकिन मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है और अचानक से इसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। मैं इसीलिए परेशान हो गई। आप कहीं काम तो करती होंगी, उनसे मांग लीजिए। उसने कहा, मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, लेकिन लाखों रुपए लगने हैं, इतने मुझे कहीं से नहीं मिले। सेठ ने कहा, तो रोने से तो कुछ होगा नहीं, आपको कुछ और प्रयास करना चाहिए। उस औरत ने कहा, मैं रो नहीं रही थी, लेकिन कल एक महात्मा जी मिले थे। उन्होंने कहा था कि सुबह 4 बजे चमत्कार होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी अभी मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं रोने लगी। सेठ ने देखा, उस समय घड़ी 4 बजा रही थी। सेठ को कुछ अजीब लगा। उसने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया। एम्बुलेंस आई। सेठ ने कहा, आप परेशान ना हो बहन जी, जितना खर्चा लगेगा मैं दूंगा, और मेरी कई फैक्ट्रियां हैं, वहां आप जो चाहे काम कर सकती हैं। उसने उस महिला को अपना सर्वेंट क्वार्टर भी दे दिया और सोचने लगा कि यह सब क्या है, कि सुबह के 4 बजे महात्मा जी ने कहा कि चमत्कार होगा और 4 बजे इसने रोना शुरू किया और संयोग से मैं वहां पर पहुंच गया। जैसे ही सेठ ने उस महिला की मदद की, सेठ की सारी उलझन अपने आप खत्म हो गई। सेठ ने ईश्वर का धन्यवाद किया और अपने घर वापस आ गया। दोस्तों, अगर हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो एक न एक दिन चमत्कार जरूर होता है। बहुत लोग कर्म पर भरोसा करते हैं, भक्ति पर नहीं, लेकिन फिर भी कर्म के साथ साथ, धन कमाने के साथ साथ जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारी भक्ति अपने आप हो जाती है। जब हम किसी की मदद करते हैं
किसी को तकलीफ़ से बाहर निकालते हैं तो हमारी तकलीफ़ें अपने आप कम हो जाती हैं। संसार में बहुत सारे लोग हैं जो केवल ज्ञान बांटते फिरते हैं। उन्हें चाहिए कि ज्ञान के साथ साथ मुस्कान भी बांटें। धन्यवाद।